वेलकम बैक। सबसे पहले आपको बताएं कि मुल्तान में थाना डीएचए पुलिस और मुल्जिमान के दरमियान मुबैना मुकाबला हुआ। फायरिंग के तबादले में खतरनाक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार हो गया, साथ ही फरार होने में कामयाब हो गया। थाना डीएचए पुलिस के मुताबिक नाकाबंदी के दौरान मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्जिमान को रुकने का इशारा किया गया, लेकिन मुल्जिमान ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक डाकू अपने ही साथी की गोली से जख्मी होकर गिरफ्तार कर लिया गया, जिसकी शनाख्त मोहम्मद रिजवान के नाम से हुई। मुल्जिमान के कब्जे से असलहा और छीनी गई मोटरसाइकिल बरामद हुई। जख्मी डाकू को तिब्बी इमदाद के लिए निशर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। उसका साथी मोहम्मद अजमल अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गया। दीपालपुर में एसएचओ थाना सिटी सादतुल्ला बलोच की कामयाब कार्रवाई। 7 रुकनी नकबजन मोहसिनी गैंग के सरखना को अपने साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान में मोहसिन उर्फ मोहसिनी, हाशिम, एहतशाम, आसिफ, मोहसिन अली, मोहम्मद अहमद और अहमद अली शामिल हैं। मुल्जिमान के कब्जे से 12 लाख रुपए से जायद नकदी और असलहा बरामद कर लिया गया। मुल्जिमान ने दौरान तफ्तीश दीपालपुर और गिरदोनवाह में दर्जनों वारदातों का इंकशाफ किया। डीपीओ राशिद अहमद की हिदायत के मुताबिक मुल्जिमान को कानून के मुताबिक करार वाकई सजा दिलवाई जाएगी। मुल्क भर की तरह आरिफवाला में भी सब्ज हिलाली परचमों की बहार। बच्चे बड़े सब जश्न आज़ादी की तैयारियों में मसरूफ हैं। निजी और सरकारी इमारतों को भी बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। मजीद बता रहे हैं स्टॉल पर मौजूद हमारे नुमाइंदे हाजी उमैर हसन। जी उमैर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल मुल्क भर की तरह आरिफवाला में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां जो हैं वो ज़ोरों शोर से जारी हैं। शहर की मुख्तलिफ मार्केटों, चौराहों और गली महलों में जगह जगह कौमी परचम, झंडियां, बैजेस, बैनर्स और दीगर आज़ादी से मुतल्लक एशिया के स्टॉल जो हैं वो सज चुके हैं, जिन पर बच्चों, नौजवानों और ख़वातीन का रश देखने को मिल रहा है। शहरियों की बड़ी तादाद आज़ादी की खुशियाँ मनाने के लिए बच्चों के लिए सब्ज़ो सफ़ेद कपड़ों, चूड़ियों और मास्क की खरीदारी में मसरूफ़ है। इमारतों, दुकानों और बाज़ारों को रंग बिरंगे बरकी कुमकुमों से भी सजाया जा रहा है। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है, मज़ीद उनसे जानने की कोशिश करते हैं उनका इस हवाला से क्या कहना है। हाँ जी, बिल्कुल। आज़ादी जो है ना बड़ी मुश्किल से हासिल होती है। आज़ादी का उनसे पूछें जो कौमें अभी तक गुलाम हैं। पाकिस्तान को बनाने में हमारे बुज़ुर्गों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, उसके बाद जाके कहीं जो है वो आज़ादी हासिल हुई है। 14 अगस्त बिल्कुल मनाएं, लेकिन 14 अगस्त पर गुल गुपाड़े से परहेज़ करें। ये जो बाजे और वन विलन की जाती है, इससे अपने बच्चों को मना करें। जश्न बिल्कुल मनाएं, परचम लगाएं, नमाज नफल अदा करें शुक्राने के कि अल्लाह ताला ने हमें आज़ादी दी है। अजी, जैसा कि आपने शायरी की गुफ्तगू सुनी, इस साल जश्न आज़ादी की तैयारियों में ख़ास जोशो खरोश नज़र आ रहा है और आवाम का जज्बा काबिल दीदनी है। इंतज़ामिया की जानब से भी मुख्तलिफ तकरीबात और रैलियों की तैयारियाँ भी मुकम्मल की जा रही हैं। जी बहुत शुक्रिया उमैर, आपने तफसीलात से आगाह किया। मुल्क भर की तरह सियालकोट में भी सब्ज हिलाली परचमों की बहार। बच्चे बड़े सब जश्न आज़ादी की तैयारियों में मसरूफ हैं। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे इमरान अशरफ, जो स्टॉल पर मौजूद हैं। इमरान, बताइएगा। बार की तरह सियालकोट में भी 14 अगस्त की तैयारियां रूज के ऊपर हैं। मेरे साथ कुछ कस्टमर भी मौजूद हैं जो अपने बच्चों के लिए कोई कपड़े वगैरह खरीद रहे हैं 14 अगस्त के। आइए उनसे पूछते हैं वो इस बारे में क्या बताते हैं। इतनी महंगाई है कि लोग बेचारे परेशान हैं, दुकानदार तो बेचारे है ही हैं और कस्टमर जो खरीदने आ रहा है वो भी बेचारा परेशान है। उनका यही कहना है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि कोई महंगाई को कंट्रोल करें, जिसकी वजह से हम भी बासानी, क्योंकि 14 अगस्त जो कि हमारा आज़ादी का दिन है, ये पाकिस्तान तो हम आज़ादी से लिया था और इसको मनाना भी है हमने लाजमी, लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल होती है महंगाई की वजह से। जी भाई बताइएगा। जी भाईजान, महंगाई तो काफ़ी ज़्यादा है, रेट तो काफ़ी ज़्यादा इजाफी हो गया हुआ है, ताकि बच्चों के लिए तो फिर हुकूमत को चाहिए कि इसके ऊपर ज़रा थोड़ा सा गौर व फिक्र किया जाए, महंगाई के ऊपर ज़रा थोड़ा सा कम किया जाए, क्योंकि इंडिपेंडेंस डे है और इस डे के ऊपर भी हम महंगे से महंगे लेंगे तो ऐसे तो निज़ाम चलेगा। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि लोग कह रहे थे महंगाई बहुत ज़्यादा है जिसमें हमें मुश्किलात होती है खरीदने में। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो महंगाई को कंट्रोल करे और हम बासानी 14 अगस्त मना सकें। जी रुक करेंगे अलीपुर का, जहां शहर के ऐन वस्त में मौजूद पुरानी अदालतें खंडरात का मंजर पेश कर रही हैं, जो जराइम पेशा और मनशियात के आदि अफराद की आमाज का भी बन चुकी हैं। मजीद देखते हैं हमाद रजा भट्टी की ये रिपोर्ट।
دیکھی جانے والی جوڈیشری کی یہ عمارتیں چند سال قبل روزانہ سینکڑوں افراد کو انصاف مہیا کرنے اور کئی افراد کے روزگار میں مددگار تھیں، جبکہ اب کچھ سالوں سے جوڈیشری کی یہ عمارتیں منشیات فروشوں، منشیات کے عادی افراد، چوروں اور ڈاکوں کی اماجگاہ بن چکی ہیں۔ شہر کے عین وسط میں موجود یہ کھنڈرات کا منظر پیش کرنے والی عمارتوں کی وجہ سے شہریوں میں چوری کی وارداتوں میں بھی اضافے کا باعث بنی ہوئی ہیں۔ کھنڈرات جیسی عمارتوں میں شہریوں نے کوڑا کرکٹ پھینکنا شروع کیا تو تعفن سمیت کئی موذی امراض نے علاقے کو لپیٹ میں لے لیا۔ شہریوں کا کہنا تھا یہاں پر جو پرانی عدالتیں ہیں نا وہ نشائیوں کی اما جگہ بن چکی ہیں، یہاں پر جرائم پیشہ عناصر بھی رات کو پناہ لیتے ہیں، یہ مکمل کھنڈرات میں تبدیل ہو چکی ہیں۔ ہماری حکومت وقت سے اپیل ہے کہ یہاں پر جو ہے نا ان کو منہدم کر کے یہاں پر پارک بنا جائے تاکہ صحت مند سرگرمیاں کو فروغ ملے اور یہاں پر جو علی پور کے بچے ہیں وہ مختلف گیمیں کھیل کر اپنی صحت کو درست کر سکیں۔ جوڈیشری کی یہ ملکیت اربوں روپے کی پراپرٹی پر انتظامیہ علی پور مجبور دکھائی دیتی ہے۔ شہریوں نے چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے مطالبہ کیا ہے کہ اس جگہ پر خوبصورت پارک یا کمرشل عمارتیں تعمیر کی جائیں، جس سے نہ صرف شہری مستفید ہوں گے بلکہ جوڈیشری کو بھی ماہانہ کروڑوں روپے کی مد میں آمدن متوقع ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ حماد رضا، NTN نیوز، علی پور۔ واہ تا ٹیکسلا جی ٹی روڈ جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ روڈ ناقص مٹیریل کے باعث انتہائی خستہ حال ہو چکا ہے۔ رپورٹ کریں گی رضوانہ ملک۔ ٹیکسلا جی ٹی روڈ جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ کروڑوں روپے کی لاگت سے دوبارہ بننے والا یہ روڈ کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے، جس کی وجہ سے حادثات اور ٹریفک جام معمول بن چکا ہے، جس وجہ سے شہری اور ٹرانسپورٹ حضرات کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ منٹوں کا سفر گھنٹوں میں طے ہونے لگا۔ جی ٹی روڈ شریف ہسپتال سے لے کر نیو سٹی واہ کینٹ تک انتہائی زیادہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ یہاں پر آئے روز موٹر سائیکل سوار گرتے ہیں اور انسانی قیمتی جانیں ضائع ہو چکی ہیں۔ اگر NHA نے جی ٹی روڈ کی مرمت نہ کی تو مزید حادثات رونما ہو سکتے ہیں۔ ٹیکسلا سے حسن ابدال کا جو فاصلہ ہے وہ منٹوں کے بجائے گھنٹوں میں طے ہونے لگا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ روڈ کی جو حالت ہے، روڈ کی جو صورتحال بنی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے یہ سارے مسائل پیش آ رہے ہیں۔ ہمارے NHA سے مطالبہ ہے کہ وہ فوری طور پر جو یہ روڈ ٹوٹا ہوا ہے اس کا فوری مرمت کی جائے۔ عوام الناس کا NHA سے مطالبہ کہ جی ٹی روڈ واقعات کی فوری مرمت کرائی جائے تاکہ انسانی قیمتی جانیں ضائع ہونے سے بچ سکیں۔ رضوانہ ملک، NTN نیوز، واقعات۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NTN نیوز۔